हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्या करेंगे, अपनी दिशा पब्लिकेशन है, ये जो 25th एडिशन है, इस दिशा पब्लिकेशन का हम कला संस्कृति का पोर्शन है ये वाला। इसका हम पोर्शन करेंगे कौन सा, आभूषण वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम, सिर से पैर तक लेके जाना है। बोर बोर तो सही है चारों में। बोर के बाद में क्या आएगा, टिड्डी बल को। ठीक है, बोरले के जस्ट नीचे होता है टिड्डी बल को, फिर बिंदी आ जाएगी, फिर नथ, चूप, जो कि नथ आपके नाक में हो जाएगी, चूप दांत में हो जाएगी, गलपट्टी गले में हो जाएगा और करला हाथ में हो जाएगा। तो ये आंसर सही रहेगा। ठीक है, ये आप थोड़े से देख लीजिए। आभूषण, चलो माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है, हालरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी। तो क्या रहेगा, रखड़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी, हालरो, तिमनिया, ये सब कहाँ पहने जाएंगे। देखो तुलसी और सब मालाएं हैं तो गले में रखी जाएगी। मेहमद, मेहमद के ऊपर बहुत गाने हैं आप देखेंगे, तो मेहमद सिर पे बांधा जाता है, तो मेहमद सिर पे आ जाएगा। कान में पहनने वाले आभूषण, कान में देखो सुरलियो, मटरमाला, तकिया और मुंदरी। मुंदरी आपके अंगुलियों में हो जाएगा, तकिया बाजू में हो जाएगा, मटरमाला गले में हो जाएगी, तो सुरलियो का आ जाएगा, कान में आ जाएगा। बुलाक आभूषण की बात करें, बुलाक आपके कहाँ पहना जाएगा, बुलाक नाक में पहना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बुलाक आभूषण कहाँ पहनेंगे, नाक में। बेसर, भंवरकड़ी, सब ये कहाँ पहनेंगे, ये भी हमारे नाक का आभूषण है। बेसर, भंवरकड़ी, ये भी नाक का आभूषण है। कान का आभूषण कौन सा है, मोखड़ी, दामना, बजंटी, पीपल पत्रा। तो पीपल पत्रा आपके कान का आभूषण हो जाएगा। तेदड़ कहाँ जाएगा, पैरों में, सिर में, हाथ में, कान में, कहाँ जाएगा, पैरों में जाएगा स्त्रियों के। अब इसको सुमिलित करते हैं। छेलकड़ी, मुंदरिया, नरमुख और बेसर। देखो छेलकड़ी जनरली एक तो होता है छेलकड़ी और एक होता है छेलकड़ा। तो जो छेलकड़ा है वो पैरों में पहना जाता है और जो छेलकड़ी है वो आपके कान में पहनी जाएगी। मुंदरिया है अंगुलियों में, मुंदरी जैसे बोलते हैं ना, ये अपने जैसे ये है ना, तो इनको कहाँ पहना जाएगा, अंगुलियों में। नरमुख कहाँ आ जाएगा, नरमुख और बेसर, बेसर भी पड़ा है, बेसर नाक में, बचा हुआ नरमुख हाथ में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको भी फिर से सुमिलित करना है। आभूषण का प्रकार और आभूषण का नाम। सिर पर बांधे जाने वाला, थमनियो, पायल, कंकन, बोर। सीधी सी बात है भैया, सिर पे तो हम बोरला बांधते हैं, 4 आ गया। गले में पहने जाने वाला, थमनियो, पायल, कंकन, क्या आएगा, थमनियो आएगा। हाथों में पहने जाने वाला कंकन, सही है। और पैरों में पायल। ठीक है, तो ये 4132 कहाँ है, ये रहा 4132। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित करने वाला फिर से आ गया। पैर में ये शरीर का हिस्सा हो जाएगा और ये आभूषण हो जाएगा। पैर में क्या पहनेंगे, आड़, झेला, लंगर और बोरला। ठीक है, और यहाँ पे आभूषण स्थान कौन सा हो जाएगा, पैर, सिर, गर्दन, नाक। तो देखो इसको पहले, आड़ कहाँ पहनते हैं, आड़ अपन गले में पहनते हैं, तो ये तो गर्दन आ गया। ठीक है, बोरला कहाँ पहनेंगे, सिर में पहनेंगे, ये लो बोरला आ गया। अच्छा, बचा क्या, पैर और कान। तो झेला कहाँ पहनेंगे, झेला अपन कान में पहनेंगे, पैर में क्या पहनेंगे, लंगर। तो ऑप्शन देखो 3412 का ही है क्या, 3412 ये रहा। नेक्स्ट देखिए, वापस मिलान वाला। छेलकड़ी, नरमुख, खडवास, मुंदरिया। अभी मुंदरिया अभी पढ़ के गए थे, मुंदरिया कहाँ पहनेंगे, अंगुलियों में। ठीक है, छेलकड़ी कहाँ आ जाएगा, 2 चीज़ बताई थी, वापस बता रही हूँ, छेलकड़ी और छेलकड़ा। छेलकड़ी पैरों में, छेलकड़ा आपके कान में। ठीक है, नरमुख, नरमुख कहाँ रहेगा, हाथ में, और खड़वास कहाँ रहेगा, पाँव में। तो ऑप्शन क्या रहेगा, 3421 है क्या कहीं, 4321। तो ये रहा। कोकरू, कोकरू कहाँ पहनते हैं, कोकरू बोल दो, गोखरू बोल दो, है ना, ये आपके कान में रहेगा। कहाँ रहेगा, कान में। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, चांट, कोंट, नागौरी और ओखरी। कान की बात हो रही है ना, तो इसमें आपके देखो ओखरी हो जाएगा, वो कि कान में पहना जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट है, राजस्थान में बालक झांझरिया, पैंजनी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं। सीधी सी बात है, झांझरिया, पैंजनी पैरों में पहनेंगे। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मेहमद सिर पे, बिल्कुल सही है। सुरलियो कान में, बिल्कुल सही है। मुंदड़ी कलाई में और कंठी गला में, ये तो सही है, कंठी गला में अभी बात कर गए थे। मुंदड़ी कलाई में नहीं, अंगुली में होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन, नेवर कहाँ पहनेंगे,
नेवर देखो हाथ है, दांत, गले और पैर में, नेवर कहाँ पहनेंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और मतलब कंफ्यूजिंग रहता है, नेवरी, नेवर, गोखरू, है ना, ये सब तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो नेवरी कहाँ पहनेंगे, पैरों में। नेक्स्ट है अपने मुरक्कियाँ। मुरक्कियाँ कहाँ रहता है, कान में रहता है। देखो कहाँ ऑप्शन है, ये रहा, कानों में। पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाने वाला, बोरला, मुर्कियाँ, टड्डा, बगड़ी, बस सीधा नाम से पता चल रहा है मुर्कियाँ कान में पहनेंगे पुरुष। अगला देखिए, तगड़ी कहाँ पहनेंगे, तगड़ी अपन कमर पे बांधते हैं, ऑप्शन हो गया। तगड़ी वापस आ गया, क्या है, एक तरह का आभूषण है। चंपाकली, आभूषण शरीर के किस भाग में होता है, चंपाकली देखो गले में होता है, ये रहा गला, ठीक है। फिर कंदोरा, कंदोरा कहाँ होगा, देखो नाम से पता चल रहा है, कंदोरा, कंदर, कमर, कमर, कंदोरा कमर के अंदर। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, मेहमत पहना जाता है, बोर पहना जाता है, रखड़ी पहना जाता है, कंदोरा कमर पे होता है, तो ये हो गया। तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाएगा, तिमनियों की बात करें, सिर, हाथ, गले, गले में होगा तिमनिया, ठीक है। नेक्स्ट, साथ साथ में आप इसकी व्याख्याएं देखते रहना ताकि आपको चीज़ें कवर हो जाए। राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहेंगे, गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, तिमनिया है, अभी वापस पढ़ के गए। मादलिया कहाँ पहने, गले में पहनेंगे महिलाएं, है ना, ये रहा। दांतों पर सोने की परत, इसको क्या बोलते हैं, रखन, परत जो होती है उसको रखन बोलेंगे। और सोने का जो एक अपन कहते हैं ना, कुछ एक दांत को बिंदुआते हैं और कुछ ऐसा है ना, तो उसको चूंप बोलते हैं, है ना। चूंप नामक आभूषण कहाँ रहेगा, दांत के अंदर, देखो दांतों में पहना जाता है चूंप। परत की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, दांतों की स्त्रियों, ये जो दांत है इसके बीच में छिद्र बनाकर, मैंने कहा था ना दांत के अंदर जैसे कान बींधते हैं ना, ऐसे दांत को बींध कर कील जड़वाई जाती है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना, अभी बात करके गए हैं, चूप। महिलाएं नथ कहाँ पहने, सीधी सी बात है भैया, नथ कहाँ पहनेगी, नाक में पहनेगी नथ। पिपल पन्ना, पिपल पन्ना कहाँ पहना जाएगा, गले में, कमर में या सिर में, कान में। पिपल पन्ना कान में होता है, पिपल पत्रा, पिपल कन्ना, है ना, सब कान में पन्ना। फिर बात करते हैं कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता। पेपर के अंदर खास ध्यान रखना, ये नहीं वाला जो शब्द है ना, वो जनरली हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो जल्दबाजी में हम सीधा पढ़ लेते हैं गले में पहने जाने वाला, तो हम गलत कर देते हैं। तो जो नहीं वाला है ना, उसको तो एकदम ऐसा हाईलाइट कर लिया करो, हाँ भाई नहीं पूछा है इसमें। तो गले में तिमनिया पहनते हैं, मादलिया पहनते हैं, टेवटा और उगनिया, उगनिया नहीं पहनेंगे, उगनिया कान में होता है, ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, कान पे, ठीक है। उगनिया कहाँ पहनेंगे, अभी पढ़ के गए, कान में। शीश फूल, बे नाम से पता चल रहा है यार, शीश सिर का है। कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, भारी और बड़ा होगा नेकलेस से, नेकलेस है ना, गले के पास चिपका रहेगा लेकिन भारी होगा। तो भैया ये देखो, ठड्डा, टांका, सुरलियो, ठुस्सी। सुरलियो अभी बताया था कान में रहेगा, है ना। तो ठुस्सी जनरली क्या है कि गले के पास एकदम चिपकी रहती है ठुस्सी। आपने मतलब जनरली आप अगर आप राजस्थान से और आपने ठुस्सी नहीं देखी है तो हो ही नहीं सकता, है ना। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, टीका, बुल्ली, टोटी और इंजोल। नाम से पता चल रहा है टोटी, टोटी को कान में पहना जाएगा। इसकी व्याख्या देखते रहना साथ में आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटी अभी पढ़ के गए, टोटी कहाँ पहनेंगे, कान में। रमझोल आभूषण मारवाड़ के शरीर के किस भाग में, रमझोल, रमझोल कहाँ पहनेंगे, झांझर, रमझोल पैर में। पूंची, पूंची, पूंची है ना, कहाँ होते हैं, अपनी कलाई में होते हैं पूंची। आप छोटे बच्चों को पूंचियाँ पहनाते हैं ना, बच्चा जब छोटा सा होता है तो पूंची, पूंचियाँ कहाँ होता है, कलाई में। लूंग, सॉरी, लूंग आभूषण कहाँ पहनते हैं, लौंग है, लूंग है जनरली कान में पहना जाएगा, है ना, कान के अंदर लूंग आ जाएगा। फिर बात करते हैं हालरो, जो हिलता रहेगा, हालरो हिलता रहेगा, तो कहाँ रहेगा भैया, ये गले के अंदर रहेगा, हालरो महिलाओं के गले में, है ना। आदिवासी महिलाओं के द्वारा है, ध्यान रखना। कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है, नोगरी, नुपुर, झांझर, लंगर। देखो लंगर भी है, झांझर भी है, नुपुर भी है, लेकिन नोगरी नहीं है। नोगरी हाथों में रहता है, कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मोतियों की लड़ है जिसे हाथों में पहना जाता है। अब नोगरी, नोगरी भी बात करके गए हैं, नोगरी कहाँ पहनेंगे अपन, हाथ में पहनेंगे। तो ऑप्शन कर ढूंढो इसमें, हाथ, ये रहा, ठीक है। फिर आता है बलिया, बलिया आभूषण कहाँ पहनेंगे, बलिया हाथों में पहनेंगे।
अपन कैसे याद रखेंगे इसको, जैसे बलाएँ लेती है ना, अपन माँ क्या करती है अपने बच्चों की बलाएँ लेती है तो हाथ से ऐसे बलाएँ लेती है ना, तो हाथों से आ जाएगा। गोखरू, गोखरू मैंने कहा था कि गोखरू बहुत याद रखना, गोखरू कलाई में पहना जाता है, ठीक है। गोखरू कहाँ पहनेंगे, कलाई में। दामना, स्त्रियाँ कहाँ पहनेंगी, दामना तो भैया अंगुली में एक अंगूठी जैसी चीज़ होती है, बिंटी, दामना, है ना। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, वजंटी, बाजूबंद, ये सब क्या है, ये सब स्त्रियों के आभूषण हो जाएंगे। आप इनको देख लिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको मैं बीच में मतलब रोक रही हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें इनके। स्त्रियाँ बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है, बोरला अभी बात करके, बोरला कहाँ पहनेगी, सिर में पहनेगी, ये ना। फिर बजंटी, बजंटी कान में आएगी, कहाँ है ऑप्शन, कान है क्या, बजंटी है ही नहीं, कहाँ पहने जाएंगे, गले में। बजंटी सॉरी अभी पीछे आके गया अपने, देखो दिमाग से निकल गया। बजंटी कहाँ पहनेंगे, गले में पहनेंगे, है ना, बजंटी गले में पहनेंगे। चुन्नी, बारी, ये सब कहाँ रहता है, चुन्नी, बारी, ये सब नाक के अंदर रहता है। चुन्नी और बारी कहाँ रहेगा, नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोकड़ी क्या है, मोकड़ी लाख की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, ऊन की दरिया या लकड़ी के खिलौने, तो क्या रहेगा ये, लाख की चूड़ियाँ। सॉरी मेरा हाथ थोड़ा सा वाइब्रेट करने लग गया, दर्द कर रहा है हाथ में ले रखा है फ़ोन, तो इतनी देर लेने से हाथ भी दर्द करने लग जाता है। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, न्यू पब्लिकेशंस की जो क्वेश्चन है वो आपको करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखो हाथ कंटिन्यूसली मेरा वाइब्रेट कर रहा है, हाँ उल्टे हाथ से करना पड़ेगा। फिर आता है निबोरी, निबोरी आभूषण कहाँ पहनेंगे, तो निबोरी आभूषण जनरली हम देखो गला है, हाथ है, दांत है, नाक। निबोरी, निबोरी ध्यान रखना, निबोरी हम गले में पहनेंगे, निबोरी गले में पहनेंगे। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस भाग में रहेगा, जरा, पोलरा, पोलरे से याद रखना ये हमारे पैर में रहेगा। छेल कड़ी, वापस आ गए, देखो तीसरी बार आया है छेल कड़ी, कहाँ पहनेंगे, कानों में, ठीक है, तीसरी बार आया है छेल कड़ी का। अब नेक्स्ट, अच्छा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला। तो इसके मतलब इसके अंदर जो इनके अनुसूचित जातियों के इनके वस्त्र है, इनके बारे में सारी जानकारियाँ इसके अंदर है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा पेज नहीं है तो इसको आज कवर कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगली क्लास में करेंगे। चलो अगली क्लास में करते हैं इसको। जनजाति है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो अच्छा रहेगा कि अपन इसको अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट।